Hello, good morning students. We are reading chapter first, which name is motion. We are doing exercise of this chapter about this numerical. Numerical is Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Means अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप? तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 30 ना होकर के ये 40 बाई मिस्टेक ये 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 40 किलोमीटर क्योंकि एनसीईआरटी में ये 40 किलोमीटर की बने। ठीक है, तो जैसा आप देखते हो कई बार कि आप स्कूल जाते हैं तो सुबह के टाइम पे थोड़ा भीड़ कम रहती है तो आप स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब आप दोपहर के टाइम पे स्कूल से घर आते हैं तो उस टाइम बाज़ार में भीड़ और रोड भी कैसी रहती है, भीड़ वाली रहती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा लेट घर पहुंचते हैं। तो इस ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने यहाँ ये ए पे क्या है, अब्दुल का हाउस है, होम घर है उसका, और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे है स्कूल। ठीक है, जब स्पीड गिवन है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर और हमें इसकी डिस्टेंस नहीं पता यहाँ पे ना, तो इसकी डिस्टेंस हमने लेट कर ली, एस किलोमीटर्स की डिस्टेंस हमने लेट कर ली। ठीक, टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहीं से हमने टाइम निकाल लिया। टाइम इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पहले लेट कर लिया हमने, जब होम टू स्कूल है तो t1 इक्वल्स टू आ गया, डिस्टेंस कितनी है s अपॉन स्पीड कितनी है 20। अब टाइम टेकन टू रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए जो रिटर्न करने में उसने टाइम लिया है, उसने लिया है t2, कितना हो गया s अपॉन 40। ठीक, अब टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t1 कितना था s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 40। इसका एलसीएम ले लिया, कितना है एलसीएम इसका 40। ठीक है, 22 जा 40 तो ये आ गया 2s, 41 जा 40 तो आ गया s, कितना हुआ 3s अपॉन 40। ठीक, ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम, ये आ गया टोटल 3s अपॉन 40। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, पहले अब्दुल स्कूल गया तो एस वो वाली हो गई, फिर स्कूल से वापस घर आया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। कितना हो गया, एस प्लस एस अपॉन टोटल टाइम 3s अपॉन 40। तो अब ये 40 चला जाएगा ऊपर, तो कितना होगा एस प्लस एस 2s इंटू 40 अपॉन 3s। अब 42 जा 80 एस और 3s, एस से एस कैंसिल, 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो अब्दुल है पूरी स्कूल से घर और घर से स्कूल में उसकी जो एवरेज स्पीड है कितनी रहेगी, 80 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसको इतने रखते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ये 30 ना होकर के यहाँ पे ये 30 ना होकर यहाँ पे 40 है। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया था ये, इसको ठीक कर देंगे हम। ठीक है, थैंक यू।